अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दिन आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के एक्स महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो पार्टी में नहीं है, पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है, वो हमारे कॉरपोरेटर औरंगाबाद के शेर जनाब सैयद मतीन साहब के घर गए और कुरैशी साहब के घर गए और वो दिलासा देने लगे। लेकिन वो भूल गए जिस मौजू पर वो गए थे। सैयद मतीन साहब ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की मुखालफत की थी और जिस पार्टी में वो हैं अभी समाजवादी में, उसी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम साहब ने जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। तो पहले ये अपने कायद अबू आसिम से उनका मौक़िफ़ क्लियर करें कि उनके नज़दीक वाजपेयी क्या है, क्योंकि सैयद मतीन ने मुखालफत की और सैयद मतीन के नज़दीक वाजपेयी वो शख्स है जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया, तो उसको श्रद्धांजलि वो नहीं देना चाहते। और रही दूसरी बात कि सैयद मतीन साहब को जो जेल हुई, तो ये मजलिस का शेर है, इसने आवाज़ उठाई। अब मामला यहाँ गड़बड़ा गया कि पार्टी लाइन को नहीं फॉलो किया गया, उन्होंने पहले पार्टी को आगाह नहीं किया गया, लेकिन अगर आगाह करते तो पार्टी के बाकी के कॉरपोरेटर्स और बाकी के लोग भी उनके साथ रहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैयद मतीन साहब का दामन पार्टी ने छोड़ दिया है। इस वक्त में पार्टी अपनी तौर से पूरी कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सैयद मतीन साहब और कुरैशी साहब दोनों बाहर होंगे। और तकलीफ़ का दौर हमेशा आता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही दौर रहेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी जेल गए, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जेल गए, सालार भी जेल गए। तो ये जेल जाना ऐसा नहीं है कि जेल जाने से बहुत ज़्यादा हम कमज़ोर हो गए। ये हमारी तारीख रही है मजलिस की, जब जब जिस को जेल गया और वो वापस आया तो उसको और ताकत मिली। और इसी मोइन से पूछिए कि जब ये पार्टी में थे तो इन्होंने पार्टी के लिए क्या किया। सिर्फ तकरीरें दी और तकरीरें देने के एवज़ में इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया। आप नांदेड़ जाकर देखिए, वहाँ की आवाम से पूछिए इनके बारे में, वो बराबर बताएगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने से पहले इनकी शख्सियत क्या थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने के बाद इन्होंने किस तरह पैसा कमाया। इनकी रिकॉर्डिंगें भी बाहर आई जहाँ लोगों से इन्होंने टिकट के एवज़ में पैसा डिमांड किया या फजूल खर्च किए। और पार्टी ने इनको इनकी हैसियत से भी बढ़कर महाराष्ट्र का सदर बनाया, लेकिन महाराष्ट्र का सदर बनाने के बावजूद ये नांदेड़ तक ही अपने आप को रखे। दीगर महाराष्ट्र में जाने के लिए बहुत कम वक्त ये जाते थे। और आज जिस पार्टी का ये दामन थामे है, समाजवादी पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी की तारीख है, मुजफ्फरनगर के दंगे है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने वादा किया और मुसलमानों को दिया नहीं। तो ये अब अपने आकाओं को खुश करने के लिए या हमारी पार्टी में इख्तलाफ पैदा करने के लिए वहाँ गए थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से सैयद मतीन साहब पार्टी से जुड़े हैं और वो एक ऐसा वाहिद शेर है औरंगाबाद का जो पार्टी से हमेशा जुड़ा रहेगा और मुद्दों पर जुड़ा रहेगा। मैं सबसे दुआ करता हूं और सबको कहता हूं कि दुआ करिए कि मतीन साहब जल्द से जल्द रिहा हों। और ये जो मोइन है, इनका कैरेक्टर निकाल के देखिए ये कैसे है और समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं। इनके खुद के समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी के कैडर में नाखुशी है, बहुत से कैडर समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। और ये जो सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी में इख्तिलाफ पैदा कर देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं कि मैं समाजवादी में आ गया हूँ, आप वहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। मजलिस की एक तारीख है, मजलिस को जिसने छोड़ा अल्लाह के फजल करम से उसकी सियासत ख़त्म हो गई। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, एमबीटी बनी, एमबीटी ख़त्म हो गई। या दीगर जिन जिन लोगों ने जमात को धोखा दिया वो लोग ख़त्म हो गए। और अल्लाह के फजलो करम से मतीन भाई पार्टी में थे और रहेंगे
और मजलिस का कैडर उनके साथ है और मजलिस के आला कमान भी उनके साथ है। आखिरी में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सैयद मतीन साहब को हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द से जल्द उनके रिहाई के असबाब बनाए। और मेरे कार्यकर्ता MIM के इनसे आप लोगों से गुजारिश है कि इस सैयद मोइन के चक्कर में ना आइए। ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है, ये पैसा कमाने समाजवादी में गया है। ये जो खुद अपने आप को जेल से नहीं छुड़वा पाया वो दूसरों को क्या दिलासा देगा। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।